अब अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आज सावन के आखिरी सोमवार पर कैसे करें शिव गौरी की पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मनचाहा साथी के लिए कहते हैं, और कई बार मैंने ये सुना है जब शादीशुदा महिला सोमवार का व्रत रखती है तो उसे कहा जाता है कि भाई तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब क्यों रख रही है व्रत। देखो, भारत की महिलाएं जो है ये सिर्फ महिला नहीं है, ये साक्षात जीती जागती पृथ्वी की दूसरी तस्वीर हैं। ये साक्षात जीती जागती पृथ्वी की दूसरी तस्वीर हैं। ये साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। अगर इनको इस समाज से माइनस कर दिया जाए तो इस सृष्टि में कुछ बचेगा नहीं। वो इसलिए व्रत करती हैं, वो इसलिए कठोर तप करती हैं कि वो सुहागन मरना चाहती हैं, वो विधवा नहीं होना चाहती हैं। उनके पति का आयुष्य हर समय ठीक रहे, उनके पुत्र का आयुष्य ठीक रहे, उन्हें अपने जीते जी पुत्र शोक और पति का शोक न देखना पड़े, उन्हें कोई बदनसीब न समझे, इसलिए वो सारे कठिन व्रतों को करती हैं कि पूर्व जन्म का अगर कोई प्रारब्ध है तो पूजा पाठ से वो भी ठीक हो जाए, इसलिए वो व्रत करती हैं। और कुमारी कन्याएं इसलिए व्रत करती हैं कि उन्हें भगवान के ही अंश का कोई पति मिले जो उनके जीवन को उत्तम ढंग से चलाने में सहयोग करे, इसलिए कुंवारी अवस्था में करती हैं। और जिंदगी भर भगवान शिव की पूजा इसलिए करती हैं कि आपने अच्छा जीवन साथी दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने अच्छा पुत्र दिया उसके लिए धन्यवाद, और आप हमारे पति और पुत्र और परिवार को अच्छी सेहत दें, इसके लिए मैं आपकी ऋणी रहूंगी। इसलिए महिलाएं करती हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। भारत की नारियां ये पृथ्वी के समान हैं। जैसे पृथ्वी पर आप गड्ढा भी खोद दीजिए, मलमूत्र का त्याग भी कर दीजिए, तब भी पृथ्वी आपको चलने के लिए अवसर देती है। अब जबकि इसी पृथ्वी की छाती को चीर करके कोयला से लेकर सोना तक निकाला जाता है, इसी पृथ्वी को चीर करके पानी से लेकर के मार्बल तक निकाला जाता है, लेकिन ये पृथ्वी कभी नहीं कहती कि तुम जाओ आकाश को खोदो, जाओ आकाश से निकाल लो, जाओ आकाश से कुछ करो। हाँ, आज कुछ जरूर लड़कियां कह रही हैं कि क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है, क्या एडजस्ट करना पति की जिम्मेदारी नहीं है, क्या एडजस्ट करना सास की जिम्मेदारी नहीं है, क्या एडजस्ट करना ससुर की जिम्मेदारी नहीं। वो भूल रही हैं कि हम तो पृथ्वी हैं, सारा कुछ मुझे ही करना है। वो इस बात को भूल रही हैं, तो वो इस नएपन में कह रही हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ पश्चिमी सभ्यता जो है वो लागू है, कोई न कोई पश्चिमी सभ्यता उनके ऊपर हावी हो रही है। ये भारत तो भरत भूमि जो है ये देश है, मतलब इन्हीं सतियों का जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना करके और अपने जांघ पे बैठा करके दूध पिला देती हैं। बहुत सारे हमारे कालचक्र के दर्शक नहीं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पंडित जी बहुत रूढ़िवादी बातें कर रहे हैं। देखो, चाहे जो कहें लोग, चाहे जो कहें लोग, लेकिन भारत की सुंदरता जो है ना, भारत की पतिव्रता और भारत की सुलक्षणा नारियों से है जी। भारत की सुंदरता, और इसे अगर देवभूमि कहा जाता है तो इन्हीं सतियों के वजह से इसको देवभूमि कहा जाता है। सीता का चरित्र न होता, राधा का चरित्र न होता, पार्वती का चरित्र न होता तो भारत महान न होता। समझ रही हो। और मेरे पास भी लड़की है, ऐसा तो नहीं कि मैं बिना पुत्री के हूं या पुत्री का सम्मान नहीं करता हूं, लेकिन हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है और मर्यादा के अनुकूल रहना ही सबसे उत्तम कर्म होता है। पतिव्रता धर्म को हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है। अब इस पर भी कुछ महिलाओं को नाराजगी हो सकती है, लेकिन शिव पुराण की बात कह रहा हूं। आप कभी पूजा न करिए, कभी पाठ मत करिए, कभी तीर्थ में मत जाइए अगर आप महिला हैं। केवल आप अपने पति के चरण को धो करके और उस जल को पी लीजिए तो आपको सारे तीर्थों का फल मिल गया। अब इस पर तो लाठियां चला देंगी महिलाएं, लेकिन ये पद्म पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है। पति क्यों ना पिए? अरे बेटा, बहुत अंतर है दोनों में, शिव और पार्वती का अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा।
मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेही। वो अधम स्त्रियां होंगी जो अपने पति का भगवत भाव से सेवन न करें, वो अधम होंगी। और पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति के विपरीत आचरण करने पर दूसरे जन्म में युवावस्था में विधवा होती हैं। तो कहने का मतलब है पति का काम है स्त्री के बाह्य अंगों की रक्षा करना। जी। भगवान राम ने भी कहा है, जब उनको सुग्रीव ने वस्त्र दिया कि ये एक महिला ने रोते हुए विलाप करते हुए कपड़ा फेंक दिया था, तो उसको देख करके भगवान राम क्या कहते हैं, मैं पति तुम पति सीय के, अंगरक्षक दो भाई, असमय जानी सीय पर, दो जन दियो बिहाय। मैं तो सीता के बाह्य अंगों की रक्षा करने वाला हूँ, लेकिन तू तो सीता के अंतः अंगों की रक्षा करने वाला वस्त्र है। सीता के ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि मैंने भी साथ छोड़ दिया तो तूने भी साथ छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो धर्म है बहुत श्रेष्ठ है। चलिए पंडित जी, मनचाहा जीवन साथी कैसे मनचाहा पाया जाए? जीवन साथी पाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी के मंदिर में घी के 8 दिए जलाइए, माँ गौरी को सिंदूरी रंग के कपड़े चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और ओम मंगला दिव्य नमः इस मंत्र का भी जप करिए। किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री का दान करिए। शाम के समय शिव पार्वती के मंदिर को 8 बार आधी परिक्रमा करिए। जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है उनको शिव गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।